नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी बवंडर के अलावा सियासत की एक और बड़ी खबर है और वो है राज्यसभा चुनाव। आपको यह जानना चाहिए कि 26 मार्च को 17 राज्यों की 55 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप लोगों में से जो भी यह वीडियो देख रहे होंगे तो आपको राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पता होगी, और यदि नहीं होगी तो आपके जहन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि अब हम और आप जैसे वोटर इन राज्यसभा सांसदों के लिए यदि वोट नहीं देते हैं तो ऐसे में इन्हें वोट कौन देता है। इसकी पूरी जानकारी विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया असमय भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले गए हैं। इसकी एक प्रमुख वजह राज्यसभा चुनाव भी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह डर सता रहा था कि कहीं उन्हें राज्यसभा चुनाव में फिर से करारी हार का सामना न करना पड़े। शुरुआत करते हैं इस जानकारी से कि भारत में राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में सदन के सदस्यों की संख्या 545 है, तो वहीं राज्यसभा में सदन के सदस्यों की संख्या 245 है। संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अतः 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी मंशानुसार चुनते हैं। राज्यसभा का चुनाव अलग ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसकी प्रक्रिया आप में से कम लोगों को ही पता होगा। राज्यों में जिन विधायकों को चुनकर हम और आप विधानसभा तक पहुंचाते हैं, उन्हीं विधानसभा के सदस्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी के विधायकों के वोटिंग से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। बाकी बचे 233 सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि राज्यसभा की सीटें कैसे तय होती है। हमको यह जानना चाहिए कि राज्यसभा में 250 से अधिक सीटें नहीं हो सकती। 12 का चुनाव राष्ट्रपति करेंगे। इस लिहाज से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 238 सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों को राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पर राज्यसभा की कुल सीटें 31 है। फिर उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, वहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे ही सभी राज्यों में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक और सवाल उत्पन्न होता है, और वह यह है कि हर साल राज्यसभा का चुनाव क्यों कराया जाता है। लोकसभा का चुनाव तो 5 साल में होता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हर साल या कभी 1 साल में 2 बार भी हो जाता है। इसकी वजह यह है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी बंद नहीं होती। इसके सदस्यों का चुनाव 6 सालों के लिए होता है। जैसे कार्यकाल पूरा होता रहता है, वैसे ही चुनाव होते रहते हैं। इस साल 17 राज्यों की 55 सीटें खाली होने जा रही हैं। इनमें से महाराष्ट्र के 7 सीटों और तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, उड़ीसा की 4, आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, तो वहीं मध्य प्रदेश में 3 और राजस्थान की भी 3, असम की 3, तेलंगाना की 2, छत्तीसगढ़ की 2, हरियाणा की 2, झारखंड की 2, हिमाचल की 2, मणिपुर की 1, मेघालय की 1 राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं। इसलिए अब इन 55 सीटों पर फिर से चुनाव होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि राज्यसभा सांसदों के लिए वोट कौन देता है और यह चुनाव कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए एक बात ज़रूरी है कि हम
सीधे मध्य प्रदेश की ओर देखें और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर उपजी सियासी संकट वाली राजनीति की भी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 11 है, जिनमें से 3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाने की वजह से फिर से चुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11। नियम के मुताबिक इसमें 1 जोड़ना होगा तो संख्या हुई 12। अब इन 12 में से विधायकों की संख्या यानी 230 में भाग दे दिया जाएगा। नतीजा आएगा 19.16। अब इनमें फिर से 1 जोड़ दिया जाएगा तो नतीजा आएगा 20.16। यानी मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए 20 लोग वोट करेंगे। अगर सीटों की संख्या कम होती है तो उसी हिसाब से वोटों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे इस साल मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में 3 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 4। अब विधायकों की संख्या यानी 230 में 4 का भाग देंगे तो नतीजा आएगा 57.5। इनमें से 1 जोड़ा जाएगा तो राउंड फिगर में जो नतीजा आएगा वो होगा 58.5, यानी राउंड फिगर होगा 58। इसका मतलब सीधा साफ है कि 26 मार्च को जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक राज्यसभा सांसद के लिए 58 विधायकों का वोट चाहिए। इसमें भी विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। विधायकों को यह बताना होता है कि उनकी पहली और दूसरी प्राथमिकता कौन है। पहली पसंद का वोट जिसे ज़्यादा मिलता है वही जीता हुआ माना जाएगा और यदि पहली पसंद के वोट बराबर हो गए तो उसे दूसरी पसंद के वोट के आधार पर फैसला करना होता है। अब बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने की वजह राज्यसभा चुनाव भी माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह डर सता रहा था कि लोकसभा में मिली करारी हार के बाद राज्यसभा में भी उनका पत्ता न कट जाए। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए जिन नामों की चर्चा चल रही थी उनमें से पहले थे दिग्विजय सिंह, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह डर सता रहा था कि कहीं कांग्रेस राज्यसभा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनदेखी न कर दे, और यदि राज्यसभा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल करते हैं तो उनको विधायकों के कितने वोट मिलते हैं यह सोचने वाली बात थी। शायद यही कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और सिंधिया राज्यसभा सदस्य बनते ही अब केंद्रीय मंत्री बनने की तैयारी में होंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों और स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।